हेलो मित्रों, मैं रविकांत त्रिपाठी सबको नौकरी मिलेगी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले पीसीएस 2023 का रिजल्ट आया है। उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है सर्वप्रथम उनको बधाई, और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनको आगामी परीक्षा में सफलता मिले, इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में मेरी चर्चा का मुख्य विषय यह है कि बच्चों का अंतिम रूप से चयन क्यों नहीं हो पाता। माने वो प्री मेंस तो निकाल लेते हैं लेकिन उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो पॉइंट से या दशमलव कुछ पॉइंट नंबरों से वो रुक जाते हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, कुछ लोगों का 2-4 नंबर से भी रुक जाता है। इसका हमने अध्ययन किया आखिर क्यों ये 3-3, 4-4, 5-5 बार इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन इनका जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। इनके एबिलिटी, कैपेबिलिटी और मैनेजमेंट दोनों में कोई कमी नहीं है, फिर भी ये सफलता क्यों नहीं पा रहे हैं। तो मित्रों, हमने उनमें से कुछ लोगों की कुंडली मंगाकर जो है जब विश्लेषण किया, देखा इन लोगों की कुंडली में भी बड़े बड़े राजयोग हैं, जैसे पंच महापुरुष योग, हंस योग, मालव योग, सस योग, रोचक योग, भद्र योग, महाराजाधिराज योग, गजकेसरी योग, बुद्धादित्य योग, पर्वत योग, अनफा योग, सुनफा योग, बासी बेसी योग, ये सब बड़े बड़े राजयोग हैं। ये सब उनकी कुंडली में विद्यमान होने के बावजूद भी उनको सफलता क्यों नहीं मिल पाई। इसमें किस ग्रहों की वजह से, किन कुंडली में किन भाव की वजह से जो है, किन ग्रहों के किन भावों के स्वामी को किस स्थान पर बैठ जाने की वजह से इनकी सफलता में बाधा आ जाती है। मित्रों, तो इसका हमने जो विश्लेषण किया हमको ये समझ में आया कि जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में बड़े बड़े राजयोग हों, लेकिन यदि आपका लग्नेश अष्टम भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव कुंडली का जो है मृत्यु भाव कहलाता है, उसे अगर उसमें जो है लग्नेश जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति का विल पावर कमजोर हो जाता है। वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, जो है उसकी मैनेजमेंट भी अच्छी रहेगी, लेकिन उसका विल पावर कमजोर रहेगा। मतलब उसके दिमाग में संशय, डर बना रहेगा कि हमको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे कि नहीं, हम अच्छा बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। तो जब वो एग्जाम इंटरव्यू देने जाता है तो उसका जो वो विल पावर जो उसके अंदर का कमजोर हो जाता है, कमजोर रहता है लग्नेश का अष्टम में बैठने की वजह से, इसलिए वो अपना परफॉर्मेंस सही नहीं कर पाता। एक तो इसका यह कारण है। दूसरा मित्रों, मैंने यह देखा जो है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में बड़े बड़े राजयोग हों, लेकिन उसकी कुंडली में यदि केमद्रुम योग हो, केमद्रुम योग जो है चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा के साथ कोई ग्रह न बैठा हो, चंद्रमा के द्वितीय और द्वादश भाव में कोई ग्रह न बैठा हो, चंद्रमा केंद्र में न बैठा हो, चंद्रमा को कोई ग्रह न देख रहे हो, तो एक केमद्रुम योग बनता है। केमद्रुम योग जो है यह बहुत बड़ा दरिद्री योग बनाता है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम योग हो तो उसके कुंडली के हजारों राजयोगों को नष्ट कर देता है। हजारों राजयोगों के प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो अब देखिए केमद्रुम योग का दुष्प्रभाव क्या होता है। केमद्रुम योग चंद्रमा से बनता है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, चंद्रमा चंचल ग्रह है, और जब चंद्रमा अकेला बैठा रहता है तो उसके अंदर चंचलता और ज्यादा विद्यमान हो जाती है। तो जब वह व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है तो उसके क्या होता है, उससे जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके मन में कई प्रकार के उत्तर पैदा होते हैं, और कौन सा प्रश्न में कैसे उत्तर देना चाहिए इसका ध्यान दिए, जो आया दिमाग में वही वो बोल दिया। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर कमजोर हो गई, तो चंद्रमा की जब स्थिति कमजोर हो गई जो है, तो उसके चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, तो और चंद्रमा अस्थिर ग्रह है। तो जब वह अस्थिर माइंड से, अस्थिर माइंड से जो है प्रश्नों का जब वह उत्तर देगा तो उसका परफॉर्मेंस वहां भी गड़बड़ा जाएगा। तो एक तो केमद्रुम योग होने की वजह से। दूसरा मित्रों, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण दोष है, बड़े बड़े राजयोग हैं, उसके बावजूद ही मान लीजिए उसकी कुंडली में ग्रहण दोष है, जैसे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण दोष। तो चंद्रमा, फिर मैं चंद्रमा की बात बता रहा हूं कि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, और जब किसी व्यक्ति के मन में ही ग्रहण लग जाए
तो समझिए उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। वो पढ़ेगा, मेहनत करेगा बहुत, लेकिन उसके मन में बराबर संशय बना रहेगा कि जो है उसका मन पीड़ित रहेगा, व्यथित रहेगा। और जब पीड़ित मन और व्यथित मन से व्यक्ति इंटरव्यू देने जाएगा और वहाँ पर जब बैठेगा तो समझ लीजिए आपका उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। एक तो ये कारण मुझको समझ में आया। तीसरा कारण मित्र मुझको समझ में आया कि काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का भी नौकरी में बहुत बड़ा योगदान होता है। काल सर्प दोष की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव हैं। काल सर्प दोष जो है, यदि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण होता है। तो काल सर्प दोष के जो पॉजिटिव इफेक्ट हैं, अगर काल सर्प दोष कुंडली के बाईं तरफ बना है, मतलब राहु केतु के बीच में सारे ग्रह यदि बाईं तरफ आ गए हैं तो 40 वर्ष बाद उसका भाग्योदय होता है। और यदि दाईं तरफ आ गए हों तो 40 वर्ष पहले उसका भाग्य होता है, 40 वर्ष बाद उसका भाग्य पलट जाता है, गड़बड़ा जाता है। तो जैसे अब आप देखिए कुछ बच्चे हैं मेहनत खूब कर रहे हैं, अब उनका मान लीजिए जो है बाईं तरफ बना है काल सर्प दोष कुंडली में जो है, तो अब वो 40 वर्ष तक पढ़ते रहे, कितना भी पढ़ते रहे, उनको सफलता नहीं मिल पाती। वो बराबर इसको बिजनेस व्यापार से भी जोड़ सकते हैं कि 40, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत लोग बहुत बड़ा बिजनेस व्यापार वाणिज्य कर रहे हैं, उनको कोई सफलता नहीं मिल रही, एका बैग चटक गए। कुछ लोगों के बारे में आप सुनते हैं कि इनके जो है कि इनका बचपन से ही जो है व्यापार वाणिज्य बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा, कि 40 वर्ष बाद उनका गड़बड़ा गया। तो ये जो प्रभाव होता है काल सर्प दोष की वजह से होता है। अब मान लीजिए जिसका 40 वर्ष बाद भाग्योदय होना है, ऐसा उनकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है, तो बेचारे पढ़ते रहते हैं, उनको भी जो है सफलता नहीं मिल पाती, अंत में वो थक हार कर बैठ जाते हैं जो है। और